अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। यहाँ था जी जनाब जुमरात का दिन और आज मैंने सोचा कि पुलाव बनाया जाए। अब मुझे पता है अक्सर जुमरात के दिन ज़्यादातर लोगों के यहाँ जो है ना वो अच्छा ही खाना बनता है ताकि हम अपने खानों में अपने मुर्दों को जो हमारे बीच में अब ना रहे उनको भी शामिल कर सकें। तो आज मैंने दो चीज़ें बनाई थी, एक था पुलाव और एक थी सेवइयाँ। तो बस यहाँ चिकन तो मेरी वॉश होके रखी हुई थी तो मैंने उसको बस पानी में डालकर सुबह ही सुबह चढ़ा दिया था। तकरीबन ये 10:30-11 बजे का टाइम था। मैंने बोला जब तक ये यखनी बनेगी बाकी काम सब बाद में करूँगी, किचन क्लीनिंग और सफाई वगैरह सब बाद में करूँगी। अभी सबसे पहले जो है मैं यखनी चढ़ा दूँ। जुमरात का दिन ऐसा होता है ना कि कुछ भी बनाना हो लेकिन हर इंसान कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छा ही बनाए ताकि जो लोग अब हमारे बीच में नहीं रहे या हमारे वो अजीज़ व अकारिब, किसी की माँ, किसी के बाप, किसी के दादा दादी या नाना नानी, तो वो ये है कि उसमें उनको शामिल कर लें उस फातिहा में जो भी खाना बनाए। तो पता है क्या, अब इन चीज़ों से हमारे बच्चे जो है ना वो सीखेंगे क्योंकि हमने तो अपनी उम्र गुजार ली। हम छोटे छोटे होते थे या अगर हम अपने बचपन की बात करें तो हमारे माँ बाप हमारे सामने फातिहा और नज़र वग़ैरह दिया करते थे। लेकिन क्या हो गया, आजकल का जो दौर इतना फास्ट जा रहा है, जब तक हम अपने बच्चों को इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखाएंगे तो तब तक वो जो है शायद हमारे जाने के बाद दुनिया से हमारे लिए भी फातिहा नहीं पड़े। तो बस ये एक सर्कल है और वो गुज़रता ही जाता है और इंसान कोशिश करता है कि जो उसने अपने बचपन में देखा हो या जो वो अच्छाइयाँ अपने अंदर उसके हों वो भी अपने बच्चों में भी डाइवर्ट की जाए। तो हर किसी के घर में ही जो है ना फातिहा के लिए कुछ ना कुछ पकड़ा होता है। जुमरात का दिन ऐसा होता है ना, हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे कि जुमरात को हर मुर्दा जो है अपने घर आता है। अब ये बात कहाँ तक सही है या नहीं सही है वो खुदा मालूम, लेकिन हमारे यहाँ तो इन जुमरात को बहुत अहमियत दी जाती है, नज़र का एहतमाम किया जाता है, मौला मुश्किल कुशा की और कहानी सुनी जाती है और फिर ये है कि अपने फातिहा में अपने मुर्दों को भी शामिल किया जाता है। तो बस थोड़ा थोड़ा कुछ भी करके मैं कोशिश करती हूँ ना कि ऐसी चीज़ें करती रहूँ जिससे मेरे बच्चे जो है ना वो हमें देख के हमसे कुछ अच्छी चीज़ें सीखें। वो मैं डे बाय डे और हर दिन समझें कोई ना कोई ऐसा काम, क्योंकि सिर्फ हमारे बोलने से हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सीखेंगे। वो काम जो हम कर रहे होंगे हमारे बच्चों पे उनका असर ज़्यादा होगा। तो कितने लोग इस बात से मेरे एग्री करते हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग का फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन जाने आप लोग की इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस पे कमेंट्स देखकर अच्छे मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत मुझे हौसला अफजाई होती है मेरी। और मैं चाहती हूँ कि फिर और भी आप लोगों के साथ अपने अच्छे और बैड दोनों किस्म के एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ। बस यहाँ मैं जब तक मेरी यखनी आपने देखा कि वो बन गई थी और मैं क्या करती हूँ, मैं भी बड़ी जल्दी में होती हूँ, आपको पता है हर काम जल्दी। तो मैंने ना कोई पोटली वोटली नहीं बनाई है यखनी में। आपने देखा होगा मैंने धनिया साबित और सौंफ और गरम मसाला सब साबित मैंने इसमें डाल दिया है, लेकिन मैं पोटली नहीं बनाती हूँ। अच्छा, पोटली जो है ना हमारे जो है ना सब जगहों पे बनती है मोस्टली, लेकिन जो है ना मुझे ज़रा जल्दी होती है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जल्दी जब कौन कपड़ा ढूंढे और ये दिस एंड दैट, तो इस तरह भी बनाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस देखें, ये देखें जो मैंने छन्नी ली हुई है ना, ये तो मेरे ख्याल में हर किसी के घर में होती है। इसमें से आप मोटा मोटा अपना आलू और चिकन को वो ले लें उसमें से, और बाकी जो है आप जो है उसमें उसको मिक्स बस उसमें लेते जाएं। जितना भी रेसिड्यू और मोटा मोटा मसाला होगा ना वो नीचे ही बैठ जाएगा, और जब हम इसका पानी इसमें डाल रहे होंगे ना यखनी का, तो वो जो है वो नीचे ही बैठा रहेगा, वो मुंह में नहीं आएगा। तो मेरा तो ये तरीका है, बस मैंने धनिया और अंदाज़े से देखा होगा आपने, सब अंदाज़े से काम करती हूँ मैं। लेकिन चिकन की क्वांटिटी आप लोग को बता देती हूँ मैं कि चिकन है तकरीबन 3 पाव के करीब होगी और तकरीबन आधा किलो मैंने इसमें आलू लिए हैं
और इन सबको मैंने जितनी देर चिकन मेरी गली थी ना, उतनी देर बाद जब उबाल आ गया तो मैंने इसमें आलू डाल दिए थे, साथ नमक, गरम मसाला, साबित धनिया और ज़ीरा, वो ज़ीरा नहीं सॉरी सौंफ, ये डाल के मैंने इसको चढ़ा दिया था। अच्छा, मैं लहसुन की पोती वोती भी नहीं डालती हूँ, और आपको दिख रहा होगा कि मैं वो भी नहीं डालती हूँ, क्या प्याज वगैरह भी नहीं। अब इस स्टेज पे जब मैंने दूसरा पतीला लिया और उसमें चढ़ाए हैं ना, तो मैंने अपनी ऑनियन थी 2 से 3 अदद, उन्हें फ्राई कर लिया था, डार्क सा लाइट सा ब्राउन सा कर लिया था। और उसके बाद जो है ना, मैंने इसमें अपने तमाम चिकन और आलू डाल के उसको भून लिया इतनी देर के, थोड़ा सा वो थोड़े से गोल्डन से हो जाए। उसी में लहसुन अदरक डाला, एक चिकन क्यूब्स डाला, नमक डाला और हरी मिर्चें डाल दी, और बस ये हो गया मेरा पुलाव रेडी। और थोड़ी सी प्याज आपने देखा होगा मैंने निकाल ली थी फॉर गार्निशिंग, तो मैं ऊपर गार्निशिंग में जो है ना वो प्याज डालती हूँ। तो फिर मैं ऐसी ऐसी बातें हो गई ना, तो फिर क्या हुआ कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों से रेसिपी भी शेयर करूँ। और मैं बताने लग गई अपना बात कि मैं क्या करती हूँ जुमरात वाले दिन, और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। क्योंकि देखें, जो चले गए ना इस दुनिया से वो हमारे मोहताज हैं। अब वो हमारी दुआओं के थ्रू, हमारे अच्छे अमाल के थ्रू वो हमारे मोहताज हैं। तो हमें चाहिए कि रोज़ नहीं, रोज़ भी कोशिश करें कि अपनी नमाज में हर फातिहा में उनका नाम लें। लेकिन अब मेरे भी बहुत करीबी हैं, दादा दादी, मेरे अपने फादर, मेरे हस्बैंड के दादा दादी, उनके चचा वगैरह, पप्पो, उनकी नाना नानी, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो हमारी हर वक्त की दुआओं में शामिल रहते हैं। तो वो जो है ना हमारा इंतज़ार करते होंगे कि हमारा, और जब मैं इसकी फातिहा देती हूँ तो सबका नाम लेती हूँ, तो मेरे बच्चे भी खुश होते हैं और वो भी याद रखते हैं कि हाँ ये हमारे हैं और हमें इन्हें अपनी फातिहाओं में याद रखना चाहिए। बस यहाँ हो गया था मेरा पुलाव रेडी, और पुलाव रेडी करने के बाद अब मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट। अब दूसरी तरफ मैंने चढ़ा देना है अपनी सवैयाँ। तो मैंने सोचा था आज मीठा कुछ ख़ास एहतमाम नहीं किया मीठे का, जस्ट सवैयाँ सी बना लूँ और साथ ही जो है इसकी नज़र दे दूँ। और इन्हीं छोटी छोटी बातों और इन्हीं छोटे छोटे जेस्टर्स की वजह से हम अपने घरों में जो है ना बहुत सारी रहमतें और बरकतें पैदा कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चे भी आइंदा आने वाली ज़िंदगी तो इन्होंने ही गुजारनी है, और जाहिर सी बात है जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे करते जाएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं आपको बताऊं, मेरे फादर की डेथ हुई है रिसेंटली, तकरीबन 1.5 साल होने को आ रहा है। तो बस कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं ना कि जो हैं वो पहले, चलें हम ऐसा करते हैं कि पहले ये रेसिपी देख लें फिर मैं अपनी बात बताऊंगी। बस मैंने तेल घी लिया है, इसमें थोड़ा सा इलायची डाल दूंगी, और इलायची जैसे ही क्रैकल होने लगेगी ना, तो मैं उसके साथ इसमें सवैयाँ डाल के भूनूंगी। जस्ट हम जैसे ज़र्दा बनाते हैं, मेरा कोई ख़ास तरीका नहीं है, बल्कि बहुत आम सा तरीका है और सभी इसी तरह बनाते होंगे। बस मैंने सवैयाँ डाल दी हैं, सवैयाँ बिल्कुल चूर करके डाल दी हैं मैंने, और साथ ही बस मैं इसमें दूध शामिल करूँगी, थोड़ा पानी डालूँगी, और इसको जब ये थोड़ी सी ब्राउनिश सी हो जाएगी ना, तो दूध शामिल करके थोड़ा पानी डालकर मैं इसको खूब भून के और इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी रेज़न्स यानी कि किशमिश, और अगर आपके पास वो भी हैं चीनी डाल दें साथ ही ना, और अगर आपके पास वो भी हैं बादाम पिस्ता तो आप वो भी डाल दें। मैंने गार्निशिंग के लिए यूज़ किया था तो मैंने अंदर उसके नहीं डाली है। तो मैं ये बता रही थी कि मेरे फादर की डेथ हो गई तकरीबन 1.5 साल, तो मुझे ना यकीन जाने बहुत याद आते थे वो, और माँ बाप तो होती ऐसी चीज़ें जो कभी भूल ही नहीं जा सकती, लेकिन बहुत याद आते थे। एकदम से कभी सोते हुए उठती थी तो बहुत रोना आता था कि अब वो नहीं रहा। माँ बाप भी मैंने आपको बताया एक जैसे नहीं होते, कुछ माँ बाप बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब मेरे फादर जो थे ना वो समझ ले मेरी माँ भी थे और मेरे बाप भी थे फॉर सम रीज़न्स, मतलब वो इस तरह मोहब्बत करते थे मुझसे बहुत ज़्यादा, तो मेरे दिल को किसी तरह करार नहीं आता था। फिर मैंने एक काम शुरू किया, मुझे भी किसी ने बताया और मैंने भी समझ लें किसी से सीखा, तो मैंने सोचा आप लोग को भी वो एक्सपीरियंस करूं, आप लोगों के साथ शेयर, कि मुझे किसी ने बताया कि तुम ऐसा करो, तुम इस तरह वो करती हो तो तुम उनके लिए कुरान पढ़ो। रोने से उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारी हर अच्छी आदत से, हर अच्छे अमल से उनको, तुम अपनी जो भी अमल किया करो वो उनको इसाले सवाब कर दिया करो, तो ये चीज़ें उनको पहुँचेंगी, ये तुम्हारा रोना उनको नहीं पहुँचेगा। तो यकीन जाने मैं इस तरह नहीं कुरान पाक पढ़ती थी, आपको पता है सभी पढ़ते हैं,
लेकिन रमज़ानों में हम भी वही गाफिल थे जो बात है। तो फिर मुझे जब ये बात पता चली तो मैंने क्या किया कि अपने फादर के लिए रोज़ एक रुकू हर नमाज के बाद पढ़ना शुरू किया। उससे मेरे दिल को इतना सुकून आया, लगता था कि जैसे मैं उनको वाकई में कुछ भेज रही हूँ। और मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ कि इतना दिल को सुकून हुआ कि हाँ वाकई में वो जैसे मेरे ये कुरान पाक के हर कलमात को सुन रहे हैं और वो उनको मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पा रही हूँ। तो बस यही मैंने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया। और फिर वही बात कि मैं हर वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो आप लोग भी कर सकते हैं। क्या पता मेरी किसी एक अच्छी हैबिट से आप लोग भी वो सीखें और वही बात मेरे लिए एक सदका जारिया बन जाए। मैं हर वो बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो जिससे मुझे बहुत अच्छी फीलिंग से लेके बहुत अच्छी एनर्जी हासिल होती है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो मैं आप लोगों से भी हमेशा वही तमाम बातें, ताकि मेरा ये जो यूट्यूब बनाने का मकसद है ना वो किसी हद तक पूरा हो सके। रोज़ कुरान पाक अगर हम लेके बैठे सिपारा एक पढ़ने के लिए तो उस तरह नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ अगर हम हर नमाज के बाद एक रुकू पढ़ लें तो मेरा नहीं ख्याल 2-3 मिनट में 5 मिनट में हमारा सवाब भी पहुंच जाएगा और हमारी नेकी भी हो जाएगी। बस इन्हीं बातों के साथ यहाँ मेरी हो गई सवैयाँ भी रेडी। और मैंने बस ये किया था कि इन पे अपने तमाम चाहने वालों की जो अब मेरे बीच में नहीं रहे उन सब की फातिहा दिलवा दी थी। और हस्बैंड लेट आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि ख़ुद ही दे दूँ, या मैं अपने बाबा के पास ले जाती हूँ, वो भी दे देते हैं। लेकिन उनकी भी तबीयत बस अब ऐसी ही रहती है तो वो भी नहीं दे पाते, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ख़ुद ही दे दूँ। बस इस पे मैंने आपको बताया बादाम पिस्ते गार्निशिंग की है। और अगर आप लोगों को मेरी बातें पसंद आई हों तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप लोग अपने जो मुर्दों को या अपने प्यारों को कैसे सवाब पहुँचाते हैं, क्योंकि हम तो बहुत गलत जगह हैं, वो हमसे बहुत अच्छी जगह है। तो मेरे दिल को इस तरह करार आया तो आप लोग भी ज़रूर ये मेरी अगर वीडियो देखें तो और मेरा ये एक्सपीरियंस वो करें तो ज़रूर कीजिएगा और आप लोगों को भी बहुत सुकून मिलेगा। अच्छा जी, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।